अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में दुनिया के 7 अजूबों का जिक्र करेंगे जिनको आज भी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। नंबर 1, ताजमहल। जब कभी भी दुनिया में मोहब्बत करने वालों का जिक्र किया जाता है तो इस जिक्र में ताजमहल का जिक्र ज़रूर आता है। ताजमहल इंडिया के शहर आगरा में वाक़या है। ताजमहल को दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है। दुनिया भर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। ताजमहल की तामीर मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी और लाडली बीवी मुमताज़ के मरने के बाद इसकी याद में करवाई थी, जिसमें इसकी कब्र मौजूद है। ताजमहल मुग़ल तर्ज तामीर का उम्दा नमूना है। ताजमहल की तामीर तकरीबन 25 सालों में मुकम्मल हुई थी। ताजमहल की तामीर उस्ताद अहमद लाहौरी और इनके बेहतरीन कारीगरों ने की। इसको तैयार करने में तकरीबन 20,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। कहते हैं ताजमहल की तामीर के बाद शाहजहां ने सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा इस जैसी इमारत ना बना सकें। इस इमारत को तैयार करने पर तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए से ज़्यादा लागत आई थी, जिससे सल्तनत कंगाल हो गई थी। इसी वजह से शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बाप को तख्त से उतारकर खुद कब्जा कर लिया। शाहजहां को कैद में फेंक दिया था, जहां से वो एक खिड़की से अपनी लाडली बीवी का मज़ार यानी ताजमहल देख सकता था। नंबर 2, लीनिंग टावर ऑफ पीसा यानी पीसा का झुका हुआ टावर। पीसा टावर जो अपने टेढ़ा होने की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये एक इतालवी कैथोलिक चर्च का हिस्सा है जो इटली के शहर पीसा में वाक़या है। कदीम रोमन अंदाज में इसका तर्ज तामीर चर्च की वजह से खसूसी तौर पर बनाया गया था। इसमें एक कब्रिस्तान मौजूद है। मीनार की सबसे बड़ी वजह शोहरत इसका एक तरफ झुकाव है। इसकी तामीर का काम 8 अगस्त 1173 को शुरू किया गया था। इसकी कुल 8 मंजिलें हैं। ये मीनार अपनी झुकाव की तरफ 183.27 फुट जबकि बुलंदी की तरफ 186 फुट ऊंचा है। इसमें अभी भी वो पुरानी घंटियां मौजूद है जो इसकी तामीर के वक्त लगाई गई थी, मगर अब वो नाकाबिल इस्तेमाल हो गई हैं। इस हैरत अंगेज़ और तारीखी मीनार की तामीर 200 साल यानी 2 सदियों में मुकम्मल हुई। तामीर में इस कदर होने वाली ताख़ीर की वजह इसमें होने वाले मुसलसल तामीराती मसाइल थे जो वक्तन फ़ोक्तन रोनुमा होते रहे। जब इसकी एक मंजिल तामीर हो चुकी थी तो अचानक तामीराती अमले को मालूम पड़ा कि मीनार एक तरफ मिट्टी में धंसा जा रहा है, जिस पर मज़ीद तामीर रोक दी गई और 100 साल तक ये तामीर महज इसीलिए रुकी रही कि माहिरीन के मुताबिक मिट्टी पुख्ता होने के बाद ही दूसरी मंजिल इस्तवार करने का आगाज़ किया जा सकेगा। तब तक पहली मंजिल का झुकाव भी मिट्टी के खुश्क होने से ख़त्म हो जाएगा। ऐसे झुकाव को इस अंदाज में ख़त्म करने की कोशिशें 1275 ईस्वी में की गई थी और फिर 1350 में इसकी तामीर का काम मुकम्मल हुआ। हैरान कुन बात यह है कि ये मीनार अपनी मुकर्रर जगह से अब तक 6 मीटर तक झुक चुका है और इसके झुकाव को रोकने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये मुसलसल एक तरफ टेढ़ा होता जा रहा है। इस मीनार के मुसलसल झुकाव से मालूम होता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये मीनार हमेशा हमेशा के लिए ज़मीन बोस हो जाएगा। नंबर 3, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी अजीम दीवार चीन। अजीम दीवार चीन को दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा समझा जाता है। 2 से 3 हज़ार साल कबल तामीर होने वाली इस दीवार की तवालत के बारे में 2012 से पहले ये ख्याल किया जाता था कि इसकी लंबाई 5500 मील यानी 8,891 किलोमीटर है, जबकि 2012 में चाइनीज़ लिचुअल विंग की तहकीक के मुताबिक इसकी लंबाई तकरीबन दुगनी यानी 13,170 मील या 21,196 किलोमीटर है। इसमें 723 बीकन टावर, 7,062 लॉकआउट टावर और 3,357 प्लेटफार्म हैं। चीन के मशरक से लेकर इसकी शुमाल सरहद तक फैली हुई इस दीवार को मुख्तलिफ अदवार में तामीर किया गया, जबकि इसकी आखिरी तामीर 1367 में चाइना के हुक्मरान रुकन शी हुंग के दौर में शुरू हुई जो कि 1644 में मुकम्मल हुई, जबकि इस वक्त के मुताबिक इसकी लंबाई 6000 किलोमीटर थी। इस दीवार की तामीर का मकसद चीन को बैरूनी हमलों से दूर रखना था, जिसके लिए एक वक्त में 10 लाख से ज़्यादा मजदूरों ने काम किया। चीन के इस शहकार को भी सालाना लाखों लोग देखने आते हैं। नंबर 4, पेट्रा। जनूबी लबनान में वाक़ ये जगह पहाड़ों को काट कर बनाए गए महल्लात की वजह से मशहूर है। पेट्रा को रोज़ सिटी भी कहते हैं क्योंकि जिन पहाड़ों को काट कर ये बनाया गया है वो गुलाबी रंग के हैं। ये इमारत 312 कबल अज़ मसीह में नबातीनी लोगों ने बनाई थी। नबातीनी लोग सऊदी अरब, लबनान, शाम और मौजूदा इसराइल में रहते थे। अब ये जगह लबनान की पहचान है और वहाँ का सबसे बड़ा सियाती मकाम भी। ये जगह काफ़ी अरसा दुनिया की निगाहों से ओझल रही, मगर 1812 में एक स्विस माहिर आसार कदीमा जॉन यूट्यूब ने इसे दरियाफ्त कर लिया।
नंबर 5, क्लोजियम ऑफ रोम। क्लोजियम इटली के शहर रोम में वाक़ है। ये इमारत 70 ईस्वी में तामीर होना शुरू हुई और 80 ईस्वी में मुकम्मल हुई। ये मुकम्मल तौर पर कंक्रीट और पत्थरों से बनी हुई है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि इसमें 50,000 से 80,000 लोग बैठ सकते हैं। ये इमारत इंसानों की वहशतनाक लड़ाइयों जैसे खेल तमाशे के लिए बनाई गई थी। बहरहाल ये 21वीं सदी में भी ऐसी तबाहकुन हालत में खड़ी है। ये इमारत कई ज़लज़लों और पत्थर की चूरों की वजह से तबाह हो गई। क्लोजियम अजीम रूम की पहचान थी और अब ये रूम का सबसे बड़ा सियाती और तारीखी मरकज़ है। 610 फुट लंबी और 515 फुट चौड़ी क्लोजियम इमारत तकरीबन 6 एकड़ पर मुहित है। इसकी बैरूनी दीवार 157 फुट ऊंची है। नंबर 6, चिचेन इट्ज़ा, मैक्सिको। चिचेन इट्ज़ा नामी ये कदीम शहर 600 ईस्वी में मैक्सिको के सूबे युकैटन में माया लोगों ने बसाया था। यहाँ पर बेशुमार इमारतें अपनी असली हालत में मौजूद हैं, मगर कई ज़लज़लों की वजह से तबाह हो गई। ये शहर माया तहजीब का सबसे बड़ा शहर था। चिचेन इट्ज़ा दरअसल माया ज़ुबान का नाम है। इसके मायने है इट्ज़ा के कुएं के मुंह पर। माया ज़ुबान में इट्ज़ा पानी के जादूगर को कहते हैं। ये शहर माया तहजीब का इकनॉमिक घर था। यहाँ मंडियाँ, बाजार और बड़ी बड़ी इमारत थी। हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इसे देखने के लिए मैक्सिको का रुख करते हैं। नंबर 7, माचू पिच्चू। माचू पिच्चू अनका सल्तनत के अरूज के दौर में 1450 के इर्द तामीर किया गया था। ये शहर सतह समंदर से तकरीबन 2430 मीटर यानी 7970 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। माचू पिच्चू जनूबी अमेरिका में पीरू के कास्को इलाके में वाक़ है। इसे अनका का शहर भी कहा जाता है। ये शहर अनका लोगों का गढ़ था, लेकिन बदकिस्मती से अनका लोगों को ये शहर एक सदी में ही छोड़ना पड़ा। जब स्पेनी लोगों ने यहाँ के मकामी लोगों के खिलाफ जंग शुरू की, फिर तकरीबन 5 सदियाँ ये शहर तारीख के अवराक में गुम रहा। आखिरकार 1911 में इस शहर को इस वक्त बैनुल अक़वामी शोहरत मिली जब अमेरिकन तारीखदान हिरम बेगन ने इसे दरियाफ्त किया। तब से माचू पिच्चू सियाहत की दुनिया में बहुत मशहूर हुआ। चूँकि शहर की अक्सर इमारत तबाह हो गई थी, इसलिए 1976 में ये फैसला किया गया कि शहर को दोबारा असल हालत में बहाल किया जाए, ताकि आने वाले सियाहों को इस शहर का वजूद समझ में आ सके। ये काम ताहाल जारी है। इस शहर की खुदाई के दौरान हज़ारों की तादाद में इंसानी खोपड़ियाँ सामने आईं और माहिरीन का कहना है कि ये इन हज़ारों औरतों की खोपड़ियाँ हैं जिनको अनका लोगों ने अपने सूरज देवता की भेंट चढ़ा दिया।